बंगाल में 42 लोकसभा की सीटें हैं और इस वक्त 2024 के पहले ही बंगाल में आपने देखा किस तरह से स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है। वहां पर राम के नाम पर राजनीति जारी है। वहीं बिहार में 40 सीटें, वहां पर भी दंगा को लेकर एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है। इस वक्त हर पार्टी का टारगेट 2024 है। ऐसे में हर मुद्दे पर चुनावी मैदान तैयार किया जा रहा है। हिंसा जैसे गंभीर मुद्दे ही क्यों ना हो, तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण अक्सर चुनावी नतीजों में अहम रोल अदा करता है। कोई राज्य स्तर पर यह जंग लड़ रहा है तो कोई दिल्ली के दंगल की तैयारी में जुटा हुआ है। विपक्षी दल मोदी के खिलाफ रणनीति बनाने में जुटे हैं। बीजेपी को हराने के लिए तमाम दलों को साथ लाने में जुटे हैं। तो ऐसे दौर में हर बयान और हर तस्वीर के सियासी मायने बेहद अहम हो जाते हैं। यही वजह है कि जब नीतीश कुमार के रोजा इफ्तार कार्यक्रम के बैकग्राउंड में लाल किला नजर आया तो बयानों का बाजार गर्म हो गया। बिहार में हिंसा के दौर में नीतीश की ऐसी तस्वीर पर हमलों का दौर शुरू हुआ। बीजेपी नीतीश की किसी भी कोशिश को मुंगेरी लाल का सपना बता रही है। हिंदुओं के पर्व में हुए हमलों को लेकर भी नीतीश पर सवाल उठा रही है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे, लेकिन बिहार के हिंदुओं के कॉस्ट पर ना देखे। बिहार, इनकी स्थिति तो यही हो रही थी। पीएफआई का प्लानिंग चल रहा है पूरे बिहार को 2047 तक इस्लामिक स्टेट बनाने का। इन्हीं के संरक्षण में हो रहा था ना। तो ये ख्वाब, अब तो दफ्तर भी मस्जिद में खोल दें तो कौन बड़ी बात हो। बीजेपी का हमला शुरू होने के साथ ही जेडीयू दफ्तर के बाहर 2024 में होने वाले चुनाव की हुंकार भरता हुआ पोस्टर भी नजर आया। इस पोस्टर में मिशन 2024 का संदेश साफ दिख रहा था। जो इफ्तार के मौके पर यही तस्वीर, मतलब इसी तरह का एक बैकड्रॉप जो है वो नीतीश कुमार के पीछे बना हुआ था, जिसको लेकर के बाद में बीजेपी ने सवाल उठाना शुरू किया। लेकिन ये जेडीयू दफ्तर के बाहर भी पोस्टर और बैनर जिसमें नीतीश कुमार के साथ लाल किले को दिखाया गया है, मैसेज दिया गया है कि हम बिहार वाले हर कदम आपके साथ हैं। उधर महागठबंधन के नेता भी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए नीतीश की कोशिशों की वकालत कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में दिल्ली में बदलाव की बात कह रहे हैं। नीतीश कुमार जी जहां बैठे, लाल किला के नीचे बैठे, तो ये तो मैसेज साफ साफ देना है समाज के लोगों को कि नीतीश कुमार जी जिस विचारधारा के साथ चल रहे हैं उसी विचारधारा की उपज और पनप लाल किला है। और देश में यही विचारधारा चलेगी, आपसी भाईचारे की, मोहब्बत की और लोगों के मेल जोल की। इसी को दर्शाया गया। भाई लाल किला कोई भाजपा का तो है नहीं, कमल निशान तो वहाँ है नहीं, और पूरा बोल रहा है पूरा बिहार कि 2024 में लाल किले पर झंडा फहराए नीतीश कुमार। तो इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो सब लोग चाहते हैं, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने खुद ही स्पष्ट कर दिया है वो पीएम के रेस में नहीं है। 2024 के चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए खेमेबंदी कई मोर्चों पर चल रही है। नीतीश, केसीआर और ममता जैसे नेता लगातार कोशिशें कर रहे हैं। तमाम दलों के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। और इस बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने भी सामाजिक न्याय को लेकर विपक्षी दलों की एक बैठक की। तमाम मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों को साथ लाने की बात कही। उधर कांग्रेस अदानी के बहाने बीजेपी को घेरने में जुटी है। इस मुद्दे के जरिए तमाम दलों को साथ लाने की कोशिश कर रही है। ये जो 20,000 करोड़ रुपए अदानी जी की शेल कंपनीज में हैं, ये किसके हैं? ये बेनामी है, किसके हैं? एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी विपक्ष की इन कोशिशों पर सवाल उठा रहे हैं। मोदी के खिलाफ किसी एक चेहरे वाली नीति पर सवाल उठा रहे हैं।
नरेंद्र मोदी को रोकना है तो 540 पर 540 चेहरे मिलकर मोदी को हराना चाहिए। मैं शुरू से कह रहा हूं ये स्ट्रेटेजी कामयाब हो सकती है। अगर आप ये चेहरों को लेकर जाएंगे तो फिर बीजेपी को फायदा हो जाएगा। बहरहाल बिहार और बंगाल में हुई हिंसा के बाद नीतीश और ममता दोनों बीजेपी पर हमलावर हैं। साफ है कि ये लड़ाई आने वाले दिनों में और तेज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।